बॉयज एंड गर्ल्स आ चुके हैं हम लोग एक नए एपिसोड लेके कोनन द सॉर्सरर का। तो पिछली बार मैंने एक एपिसोड उसका डाला हुआ है, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना। और तो ये एपिसोड 2 है। तो इसमें भाई अपना कुनन का बाप उसके भाई बड़े बेटे से बात कर रहा होता है कुनन के बारे में। तो कुनन जो है अब बड़ा हो चुका है, 9 साल का हो चुका है, तो उसको ना स्कूल भेजना होगा और उसे भाई स्ट्रेंजर्स से बात करने की आदत भी डालनी होगी, क्योंकि बहुत टाइम से भाई ये अंदर ही है। तो इसके लिए इसका बाप जो है अपने बड़े बेटे को रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो उसको भाई स्कूल लेके जाए। बट जब छोटा था ना, और अपना इसका जो बड़ा भाई है उसको भाई वो बाहर लेके जाने चाहता था, बट लेके जाते हुए भाई कुनन अपना देख नहीं सकता है। तो भाई वो जब खींचातानी होती है तो वो गिर जाता है। तो उसकी वजह से गाइस ये थोड़ा हिचकिचाता है कि भाई इसको लेके जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि भाई वो देख नहीं सकता, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एज अ बिग ब्रदर। और यहाँ पे कुनन का सीन देखता है जहाँ पे भाई कुनन पढ़ रहा होता है, पढ़ लिख रहा होता है, मतलब वो पढ़ सकता, आंखों से देख नहीं सकता, बट वो भाई अपने फिंगर ग्रिप से भाई फिंगर से भाई पढ़ सकता है कि क्या लिखा हुआ है। तो उसके बाद इनकी बातें शुरू होती है कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ जिससे मैं भाई खोई हुई चीजें ढूंढ सकता हूँ। तो उसके बाद मेड कहती है क्या तुम मेरे लिए मेरा हस्बैंड ढूंढ सकते हो, बट वो कहता कुनन कहता है कि भाई तुम्हें हस्बैंड ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लड़के आ जाएंगे क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की हो और बहुत ही ज्यादा यंग हो। तो ये भाई ये सब इनकी बातें चल रही होती है। उसके बाद इसकी जो टीचर थी मिस फ्लोरा आ जाती है और फिर इनकी भाई पढ़ाई होती है। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ पढ़ा दिखा दिया है, अभी तुम्हें जाके स्कूल में पढ़ना होगा। के बाद जब रात होती है तो ये भाई फॉरेस्ट से जा रहे होते हैं और यहाँ पे उनकी बातें भी रही होती है और कुनन अपना मैजिक यूज करता है। तो कुनन की जो मैजिक पावर्स हैं, तो अभी तो के लिए वो अपना वाटर पावर यूज कर पाता है, जिससे भाई एक वाटर बबल बना देता है, जिससे भाई वो वार्म सा फील करते हैं। तो भाई ये लोग इनकी बातें चल रही होती है कि हम क्या इस पे सो भी सकते हैं कि ये वाटर बबल्स हैं। तो यही बातें चलती हुई ये लोग अपने मेंशन में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे एक बंदा यहाँ इनका वेट कर रहा होता है, इसका नाम होता है बेलन। तो ओके, अच्छी बात है। तो इसके बाद ये दोनों जो है साथ चल पड़ते हैं और यहाँ पे इसका बड़ा भाई भी होता है और बड़ा भाई देखते हुए खुश हो रहा होता है कि वो बहुत बड़ा हो चुका है, जिससे भाई वो लोग नॉस्टैल्जिया फील कर पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके माता पिता देख पाते हैं हम लोग, फिर वो दोनों जो है बात करने लगते हैं कि तुम अभी बहुत बड़े हो चुके हो तो तुम्हें भाई पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो उसके लिए भाई तुम भाई पढ़ लिख सकते हो तुम, बट तुम्हें जो है बहुत सारी चीज़ें और सीखनी है, तो इसके लिए तुम्हें स्कूल जाना होगा। तो कुनन कहता है कि मुझे नेपोटिज्म की स्मेल आ रही है क्या, आप मेरे अलाउंस को लेके भाई चिंता कर रहे हो कि मैं पैसे कैसे खर्च करता हूँ। तो इस बात से भाई ये बात तो थी ही नहीं पहले, तो ये अपने आप से ये कोई बात लेके आ चुका है। तो उसके बाद से इन दोनों में झगड़ा हो जाता है कि पिछली बार जो मैंने भाई कम किया था ना, अभी मैं बहुत ज्यादा कम करूंगा। बट कुनन कहता है कि उस इंसिडेंट की वजह से आप कर रहे हो तो इसके लिए सॉरी, बट वो भाई समझाता है कि भाई तुम बड़े हो चुके और तुम्हारी भाई मेहिका से शादी होने वाली है, तो वो भाई तुम्हें डाउनग्रेड ना करे, लोग उन्हें डाउनग्रेड ना करे। तो इसकी वजह से तुम्हें भाई स्कूल जाना होगा, पढ़ना लिखना होगा, तो तुम्हें 5 एग्जाम्स देनी होगी, तो 5 दिन तुम्हें जाना होगा। तो उसके बाद वो भाई खुश हो जाता है कि यस। तो उसकी वजह से फिर उसकी माँ जो है उसके लिए एक न्यू क्लोथ बनाने लगती है। फिर अपने भाई फादर उनके जो भाई अपने बड़े भाई से, मतलब कुनन का जो बड़ा भाई है उससे बात कर रहा होता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन भाई मिरिका आ जाती है उनके घर और मिरिका देख के खुश हो जाती है कि वो भी उसके साथ स्कूल जाएगा। और उसके बाद वो कहता है कि भाई मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तुम खूबसूरत हो, इसकी वजह से जो बच्चे तुमसे प्यार करते हैं वो मुझे देख के जेलस हो सकते हैं। तो उसके बाद कहता है कि तुम पॉपुलर हो ना स्कूल में। तो उसके बाद इन लोगों की ऐसी बातें हो जाती है, बहुत फनी वाली बातें। तो उसके बाद अपने भाई कुनन की ड्रेस हम देख पाते हैं, मतलब उसको भाई पूरा अपग्रेड कर दिया गया है भाई, देख सकते हो तुम लोग। और उसके बाद उसकी आइडेंटिटी जो है चेंज हो जाती है। बट ये सब भाई इनकी बातें देख के भाई उसका बड़ा भाई बोर हो रहा होता है, मतलब भाई शॉक ही हो रहा होता है। फिर कुनन अपना मैजिक यूज करता है और टायर के इर्द गिर्द भाई एक वाटर लेयर ऐड कर देता है, जिससे भाई अपना वाइब्रेशन फील नहीं होते इन लोगों को। फिर उसके बाद बड़ा भाई उसको देख के शॉक हो जाता है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा यूज कर रहा है अपने मैजिक का। फिर उसके बाद उन दोनों की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है कि क्या तुम खुश हो ना कि तुम भाई एक अपना घर छोड़ के जा रहे हो, नर्वस तो नहीं हो। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ, बट नहीं हूँ लेकिन तो उसके बाद इसका भाई देख के खुश हो जाता है कि वो नर्वस नहीं है, बट वो कहता है खुद से जीना सीख लूंगा। उसके बाद भाई को पता चलता है कि ये अपने भाई मेड से ज्यादा ही इन्फ्लुएंस है कि उसके जैसा फ्रैंक हो चुका है। तो उसके बाद वो लोग भाई पहुंचते हैं भाई अपने स्कूल में और यहाँ पे भाई उतरते ही भाई मिरिका उनका वेट कर रही होती है। तो वो भाई आ जाती है और उसके बड़े भाई का नाम एक्जियो है, तो ये याद रखना गाइस। उसके बाद वो अपने भाई गुड मॉर्निंग कहता है, विशेष देता है और उसके बाद इन दोनों की ऐसी भाई फालतू वाली बातें शुरू हो जाती है। फिर उसकी जो बो देख के वो खुश हो जाती है, बट वो कहता है कि बो तुमसे अच्छी तो नहीं होगी, तो क्या मैं ये बो
निकाल दूँ। बट या ये सब बातें देख के इसका बड़ा भाई भी मतलब थोड़ा सा भाई एम्ब्रेस हो रहा होता है कि ओके भाई। इसके बाद ये होता है, फिर उसके बाद ये देख पाता है, सेंस कर पाता है कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। और उसके बाद वो कहता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ के लेके जाओ एज अ गर्ल, और वो कहती है तो मैं एज अ बॉय बन जाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे एक प्रोफेसर दिखाई जाती है, उसका नाम होता है कास्ट। और वो भाई चिंता कर रही होती है क्योंकि उसने सुना है कि भाई कुनोन अपना एक शाय लड़का है, तो वो उसको कैसे हैंडल करेगी। तो उसके बाद भाई ये देख के भी शौक हो जाती है कि कुनोन उतना शाय रहा नहीं है, और वो उसको भाई साइड लाइन करके चली जाती है, मतलब गजब बेइज्जती है गाय। पर उसके बाद वो अपना भाई इंट्रोडक्शन दे देती है कुनोन से, और कुनोन भी उसको भाई अब से इंट्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं एक लड़की हूँ, मैं बॉय हूँ, और एक बॉय की पर्सनैलिटी है, बट मैं अभी लड़की हूँ। तो ये देख के भाई वो थोड़ी सी भाई हो रही होती है एम्ब्रेस। और उसके बाद यहाँ पे एक लड़की की हमें दिखाई जाता है जो भाई अपने लड़के से बहुत जेलस हो रहा होता है। तो ये वही बातें थी जो भाई पहले कुनोन कर रहा था। तो उसके बाद उसका भाई नाम भी हमें दिखाई देता है, उसका नाम लीलाय है, या फिर लीलाय, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, बट वो प्रिंस रहता है। तो उसके बाद उसकी प्रोफेसर उसको कहती है कि यहाँ पे 5 एग्जाम्स हो गए, तो तुम्हें भाई 5 दिन के 5 एग्जाम जो है क्लियर करने होंगे। तो ये हमारे मैजेस्टी के वो ऑर्डर्स है। तो उसके बाद अपना कुनोन जो है उससे भाई माफ़ी मांग रहा होता है, क्योंकि मेरा पापा और वो जो मैजेस्टी है जो इनका भाई हेड है वो भाई फ्रेंड्स है, तो उसकी वजह से इसको नेपोटिज्म करना पड़ रहा है। तो उसके बाद वो कहती है तुम्हारे पॉलिटिक्स में मुझे नहीं जाना, बट तुम मेरा एग्जाम दे दो। और उसके बाद जब एग्जाम खत्म होता है तो उसके बाद वो चेक कर रही होती है उसके आंसर्स, और सारे आंसर कुछ सेंस करनी होती है। तो ये भाई परेशान हो रही होती है। उसके बाद भाई यहाँ पे लंच टाइम दिखाया जाता है, मतलब जो क्या कहते हैं इंटरवल रिसेस, तुम लोग जो भी कर लो। यहाँ पे भाई वो लड़के आते हैं और मिरिका से बात कर रहे होते हैं। फिर कुनोन भी वहाँ पर होता है, तो फिर कुनोन से चिढ़ रहे होते हैं कि तुम भाई ऐसे कैसे, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, और इसके साथ क्यों घूम रहे हो। फिर कुनोन और उनकी भाई बातचीत में हमें पता चलता है कि भाई ये अपने भाई इसको रोली पोली कह रहे हैं, और इसके भाई इसका जब भाई इसके सामने आ जाता है तो भाई को भी कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। फिर उसके बाद कुनोन अपना मैजिक यूज करता है और सारे वाटर बबल्स जो है बुला के भाई वाटर जो है जहाँ पर था उसके पेड़ में भाई डाल लेता है, जिससे ये लगे कि ये मूत रहा है, बट ये मूत रहा नहीं होता गाइस। तो इसके बाद ये एम्बेरस हो जाता है, क्योंकि सबके सामने भाई इसको पता चल गया कि इसकी भाई चड्डी गीली हो चुकी है। तो उसके बाद वो भाई इसको थोड़ा बहुत चिढ़ाता है, फिर वो भाई खाने लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पता चलता है कि वो भाई अपनी मेरिका का बड़ा भाई है, मतलब और मेरिका का भाई और मेरे भाई को कंपैरिजन करो ऐसा भाई अपना कुनोन कहता है, तो मेरा भाई कितना अच्छा है। फिर उसके बाद ये भाई अपना बड़ा भाई कुनोन का सोच रहा होता है कि मैं ये सारे बातें अब पापा को कैसे बताऊं यार, यहाँ पे हमें लीला का दिखाई जाता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। सो मे बी इन फ्यूचर इन सब की बहुत ज्यादा भसड़ होने वाली है। सो यार गाइस, इफ यू वॉच टिल हियर, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।